हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलो, कोई सरप्राइजिंग नहीं था आज की रैली। हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि चांसेस है कि अब हमें थोड़ा आने वाले दिनों में अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है 30-40 पॉइंट का डिप आए ज़्यादा से ज़्यादा और 750 780 के आसपास तक आए, लेकिन वो 850 से ही काम सब शुरू हो गया। चलो, तो एक्सपेक्टेड था मूव, और अभी और फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकता है और चांसेस है कि ऑल टाइम हाई हमारा ब्रेक हो, नया हाई हम बनाएं निफ्टी में और सेंसेक्स में भी। बस एक ही छोटा सा बस एक वो है कि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो उसके कारण थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन मार्केट इज नाउ कम्प्लीटली बाय ऑन डिप। चलो, हम अपना काम करते हैं और देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या क्या पोजीशन है। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं। रिटेलर की जो पोजीशन देखेंगे तो उन्होंने अच्छी खासी अपमूव के बाद ऑब्वियस है ये लोग हमेशा जो है एक रिवर्सल के लिए प्ले करते हैं। जब मार्केट में डिप आता है तो ये बाई करके बैठते हैं, जब मार्केट में अपसाइड आता है तो ये सेल करते हैं। तो इन्होंने फिर एज यूजुअल उन्होंने कल के लिए कि इतना अच्छा खासा मूवमेंट आ चुकी है तो कल हो सकता है डिप आए, ये सोच करके उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर में थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन बना लिया है, थोड़ी सी क्वांटिटी फ्यूचर को बाई भी किया है, और कॉल को राइट करके गए हैं, पुट को बाई करके गए, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 के आसपास जो पुट बाई करके गए। वन अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास कॉल को शॉर्ट कर गए, तो इन्हें लगा कि पीक पे शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है, दबा के शॉर्ट कर दो, और उन्होंने पूरी अपनी लगता है कि जैसे खजाना खोल दिया शॉर्ट के साइड में। तो अच्छा खासा करीबन 4,78,000 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने बना ली है। जो ये 5 लाख के आसपास बुल की पोजीशन लेके चल रहे थे, बुलिश पोजीशन लेके चल रहे थे, वो केवल 26,000 के आसपास ही रह गई है बुलिश पोजीशन। तो अच्छे खासी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। आज जो सारी की सारी फ्रेश पोजीशन ये बनी है, ये सब डाउन साइड के लिए बनी है। चलो, जैसे इनकी इच्छा। और हमारे डीएस ने क्या किया, डीएस ने फ्यूचर बाई किया है, और मार्केट ऊपर जा रही है तो और जैसे वो करते हैं हेजिंग करने के लिए पुट बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नेचुरल वे में ऊपर जा रही है, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, इन्हें कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे को ऊपर बढ़ाना है। तो ऊपर वाली रैली के लिए उन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर बाई कर लिया है, और हेजिंग के लिए थोड़ा सा पुट भी बाई कर लिया है। तो डायरेक्शनल व्यू के लिए ये है, और ये पूरा पूरा हेजिंग पर्पस के लिए। तो ये भी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, ऑल टाइम हाई तो कम से कम ब्रेक होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद फिर अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई तब तो अच्छा खासा अपसाइड मिल जाएगा। और जिस तरह से रिटेलर ने शॉर्ट की पोजीशन ना रखी है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो इनका इन सब ने जो है अपनी शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन जो रखी होगी ना, मोस्ट प्रोबेबली वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही रखी होगी, ऑल टाइम हाई से 20-25 पॉइंट ऊपर ही रखी होगी। तो अगर उसके 50 पॉइंट ऊपर निकल जाता है ऑल टाइम हाई से, मतलब 300 के आसपास पहुंच जाती है मार्केट, तो इनका शॉर्ट कवरिंग फिर कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड अगर हमारा ग्लोबल क्यूज बहुत ही खराब हो जाए और हम गैप डाउन वगैरह ना हो जाए। अदरवाइज तो इनके गैप डाउन होंगे भी तो बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है उसके हिसाब से फिर हम अपसाइड की तरफ भागेंगे। तो एनी इन एनी कंडीशंस, हाँ, वो गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया तब तो फिर कहानी खत्म है। अदरवाइज छोटे मोटे गैप डाउन को तो ये बड़े आराम से बाय आउट कर देंगे। तो चलो, एफआईएस की पोजीशन देखते हैं। एफआईएस ने और अपनी छोटी सी फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन क्लोज कर दिया, और 300 3000 क्वांटिटी जो फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन ऐड की है। तो अब इनकी पोजीशन और जो है कम हो गई है, तो 94,000 से रिड्यूस होकर अब 90,000 धीरे धीरे करके वो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पता है कि मैसिव इतने रैली आएगी तो बीच में एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का भी आएगा। तो वो मतलब वो पिरामिडिंग करने के मूड में है। तो ऊपर जाएगा, फिर अब जब आएगा डिप आएगा तो फिर वो बाय ऑन डिप और करेंगे, हो सकता है, जस्ट अजम्पशन है मेरा। तो चलो, कॉल साइड में देखते हैं तो उन्होंने 73,000 कॉल को बाई किया है, और पुट में देखेंगे तो 1,07,000 पुट के कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने राइट किए हैं। तो ये पूरा पूरा बुलिश, इतना लंबा अच्छा खासा बुलिश व्यू एफआईज ने बहुत दिन हो गया इतना लंबा चौड़ा बुलिश व्यू तो नहीं बनाया था। क्योंकि वो अगर
फ्यूचर अगर वो कॉल को बाई भी करते थे या पुट को राइट भी करते थे तो 26,000 27,000 इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वो राइट करते थे, मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट करीबन 25-30,000 से ऊपर कभी नहीं जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, 73,000 और 1 लाख के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्वांटिटी उन्होंने अच्छी खासी इंक्रीज कर दी है लॉन्ग साइड में जो बनाया है। इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी जो रैली है ऑल टाइम हाई तो जाना ही चाहिए ना, और उसके भी हो सकता है 100-150 पॉइंट ऊपर, मतलब 26,500 तक के रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है, लेवल्स क्या होगा एग्जैक्टली वो हम प्राइस एक्शन में डिसाइड करेंगे, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम वहां तक जा सकते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आए, आज जैसे आज 300 को पॉइंट रैली आ गई तो ऐसा नहीं है कि कल भी 300 पॉइंट की रैली आ जाए, जरूरी नहीं है। मंथली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का, तो रास्ते लेकिन खुल चुके हैं ऊपर के। देखते हैं कहाँ तक जाता है। हमें अब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से इसको फॉलो करना है। बड़े प्लेयर के साथ रहेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम है। प्रो का पोजीशन देखते हैं, तो प्रो ने भी फ्यूचर थोड़ा सा बाई किया है और फ्यूचर को थोड़ा सा शॉर्ट भी किया है। ओवरऑल दोनों के बीच में डिफरेंस केवल 1300 क्वांटिटी का है, 1300 कॉन्ट्रैक्ट से। तो चलो किसी एक हो सकता है किसी एक इंडेक्स में उन्हें थोड़ा सा प्रेशर लगता हो दिख रहा हो, तो वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन अभी से ब्रांड, क्योंकि बैंक निफ्टी की रैली बहुत दिनों से चल रही है, तो उन्हें लगता है बैंक निफ्टी चलो अगर हाई पे मतलब पीक पे ना भी हो तो बैंक निफ्टी में थोड़ा से चांसेस प्रॉफिट बुकिंग के बढ़ रहे हैं, तो अभी से छोटी छोटी क्वांटिटी उन्होंने हो सकता है बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की स्टार्ट कर दिया हो। और प्लस ये इसलिए भी हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने जो बनाई हो फ्यूचर में, वो इसलिए भी हो क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ कॉल को भी बाई कर रखा है और पुट को भी राइट कर रखा है, तो इन दोनों के हेजिंग के लिए उन्होंने हो सकता है इन दोनों की हेजिंग के लिए और उन्होंने थोड़ी सी फ्यूचर को भी बाई कर लिया, क्योंकि बाइंग की पोजीशन देखा है तो यहाँ पे बुलिश पोजीशन देखा है तो फ्यूचर की बाइंग हो गया, कॉल की बाइंग हो गई और पुट की राइटिंग हो गई, तो अच्छे खासे यहाँ इनके बुलिश कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको हेज उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट करके भी कर रखा है। लेकिन ये अलग अलग इंडेक्स में, एक ही इंडेक्स में दोनों पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जो है तीनों दोनों बड़े प्लेयर ने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी, इनके तो 1,84,000 क्वांटिटी है, इनकी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख क्वांटिटी है। तो चांसेस ये है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देख सकते हैं आने वाले दिनों में, अनटिल अनलेस कुछ ओवरनाइट कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए जो कि सारा सेंटिमेंट को बिगाड़ दे और मेजर कोई बैक गैप डाउन हो जाए, तो ही कहानी पलट सकती है। अब अदरवाइज तो चांसेस ये है कि हम अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करेंगे। चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो एज यूजल प्राइस एक्शन के पहले हम देखेंगे, देखने से पहले देखेंगे कि कैश और इक्विटी के सेगमेंट में क्या एक्टिविटी होगी। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो आज दोनों हमारे बड़े प्लेयर ने ठीक ठाक बाइंग की है। दोनों की करीबन 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है, एफआईएस की 5,000 के करोड़ के आसपास की बाइंग है और हमारे डीआईएस की तो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो मैसिव, मतलब कि अब इन्होंने स्टॉक में भी बाइंग स्टार्ट कर दी है और एफ एंड ओ सेगमेंट पे भी लॉन्ग की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो मूड इनका थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो ये खुशी की बात है। चलो चलते हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखेंगे तो एक ही कैंडल में 3 दिन की जो इनकी सेलिंग की पोजीशन थी उसको एक ही कैंडल में साफ कर दिया, जस्ट सिंगल कैंडल। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन है और बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल बना हुआ हमारे डे का। तो चांसेस ये है कि हम इसको फर्दर फॉलो ऑन बाइंग आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आना भी हो तो छोटे मोटे डिप आएंगे, तो प्राइस एक्शन पूरा पूरा स्ट्रेट एक्शन में तो चलते नहीं है, ये ऐसे गया है ऐसे गया है, हो सकता है छोटा मोटा डिप यहाँ पे दिखाए और फिर ऊपर की तरफ हम मूव करना स्टार्ट करें। और लेवल्स को हम 75 मिनट में डिसाइड करेंगे क्या क्या है, डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे लेवल को देखने का फायदा नहीं है। तो चलो अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे 3 कैंडल का हमारा डाउन साइड वाला मूव था, तो काउंटर मूव है, एटलीस्ट इसका 50% तो होना चाहिए, तो कम से कम 1.5 कैंडल तो लेना ही चाहिए, या 38.2% भी लोगे तो भी एक डे 1 डे से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो कम से कम ये है कि फर्स्ट हाफ में तो हम सस्टेन करेंगे ही करेंगे अपसाइड की मूव, सेकेंड हाफ का देखते हैं। और ऐसा कोई पैनिक वाला कोई सिनेरियो नहीं है, ना ही
हमारे एफआईएस का मूड ऐसा खराब है अभी कि वो सेकेंड हाफ में सेलिंग करेगा। फिर भी नेक्स्ट सेंसेक्स एक्सपायरी है तो थोड़ा कॉशियस रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक अपसाइड की रैली देख सकते हैं। ये हमने कल से ही डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब चलो ये सब चीज़ को हम डिलीट करते हैं, डाउनसाइड वाले सारे व्यू पॉइंट को दिमाग से ही निकाल देते हैं, उसको चार्ट से ही हटा देते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ अब चार्ट पे नहीं दिखनी चाहिए। तो इसको पहले हटा दो, ताकि जब पॉजिटिव चल रहा है तो हर चीज़ पॉजिटिव रहे। तो कल हमने डिसाइड कर रखा था कि अगर हम ये वाला ट्रेंड लाइन अगर हमें ब्रेक होता है 2 to 4 की ट्रेंड लाइन जो अगर ब्रेक होती है तो अपसाइड के चांसेस कंफर्म हो जाएंगे। और सेकंड हमारा कंफर्मेशन पॉइंट होगा अगर हम इस लेवल को भी 150 के आसपास का लेवल है उसको भी ब्रेक करते हैं इस लेवल को, तो भी हम और अपसाइड देख सकते हैं। तो इसने एक ही दिन में सारा कांड कर दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 1.5-2 दिन तो लगाएगा 3 दिन की रैली पे, लेकिन आज के आज में इसने सब चीज निपटा दिया। किसी को लॉन्ग अपने व्यू पॉइंट को चेंज करने का मौका ही नहीं मिला अनटिल कोई एंटिसिपेट कर रखा हो कि भाई ऐसे मूव आ सकता है। फॉर्चुनेटली हमने एंटिसिपेट कर रखा था। एनीवे, यहाँ पे एंटर करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसको ब्रेक के बाद तो चांसेस अच्छे थे कि कंफर्मेशन मिल चुका था, लेवल 1 कंफर्मेशन, तो एंटर किया जा सकता था। चलो इसको भी आप डिलीट करते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम फोकस करेंगे केवल अपसाइड पे। तो अपना पहले जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और ये लेवल जो है फिबोनाची का लेवल जो है ये हमने कल से ही मार्क कर रखा था। उसमें बस ये मैंने कि 38.2%, 50%, 61.8% को हटा दिया। मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये हटा दिया हमने ये कल ही मार्क कर रखा था कि ये सारे हमारे लेवल हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह या अपसाइड के मूव में ये सब टारगेट बन सकते हैं। तो इन सारे सारे लेवल को अचीव करता हुआ जो ऊपर निकलते गया तो मैंने इनको अपने चार्ट में से हटा दिया कि ये सब चीज़ तो अचीव्ड है। इस पे अब ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब हम 81.2% भी अचीव कर चुके हैं, फिर भी इसको रहने दिया मैंने भी। अब अपसाइड के हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं। तो अब पहले तो हमारा एक ये स्विंग हाई है 246 का, और हम 205 का आज का हाई जो हमारा लगा हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा 215 के आसपास का लगा हुआ है। तो चलो इसको भी एक लाइन को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा, इसको हम एक कलर इसका चेंज कर देते हैं। चलो इसको रेड से मार्क कर देते हैं क्योंकि एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो हो सकता है कल हम इसको ब्रेक करें, और मुझे जहाँ तक मेरा चांसेस लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, हो सकता है हम ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप से ही खुलें। 70-80 पॉइंट के गैप अप मुझे लगता है कल हो जानी चाहिए। अगर एफ आई इतने स्ट्रांग पोजिशन लेके चल रहे हैं तो पूरे पूरे चांसेस है कि हम ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप से ही खुले, ताकि और फर्दर लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाए कि आप यहाँ पे एंट्री करें ना करें। नीचे से आके ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करने में आ जाएंगे, लेकिन गैप अप से ही अगर ब्रेकआउट आ जाए ना तो हर किसी को भी, इनफैक्ट मुझे भी डर लगेगा कि भाई अब यहाँ पे फ्रेश हम लॉन्ग की पोजीशन बनाए कि नहीं बनाए, एक थोड़ा पुल बैक आ जाने दो या रिटेस्ट हो जाने दो, 10 तरह की चीज़ें आएंगी दिमाग में। तो थोड़ा सा डर लगता है उस वक्त लॉन्ग की पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने में। तो मुझे लगता है बड़े प्लेयर पूरी पूरी स्ट्रैटेजी से काम करेंगे कि गैप अप में ही ऑल टाइम हाई साफ हो जाएगा। ठीक है, यह अब 100% गारंटीड नहीं है, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। तो चलो फिर हमारे पास अपसाइड के टारगेट हमारा एक 291 का है, और फिर 357 का एक नेक टारगेट है, और फिर उसके ऊपर भी गया तो ये हमारा टारगेट जो है 26,423 का है। ये टारगेट मैंने मार्क कर रखा है। इनफैक्ट ये पूरी हमारी जो रैली आई है इसका 61.8% है। जो अपसाइड की रैली जो यहाँ तक आई थी, जहाँ से फिर हमने करेक्शन स्टार्ट किया था, ये ये वाले प्राइस एक्शन का 61.8% है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रैली है। तो इलियट वेव के हिसाब से क्या होता है, या तो फर्स्ट वेव को इक्वलिटी करता है, अगर फर्स्ट वेव को इक्वालिटी के भी ऊपर जाना होगा तो फिर वो थर्ड वेव या फिर कंप्लीट वेव का 61.8% तक जा सकता है। तो अगर हमारी एजम्पशन है कि 1 2 3 4 की तरह फिफ्थ वेव बन रहा है, तो हम यहाँ तक तो चांसेस है पहुँचेंगे। एटलीस्ट कंप्लीट वेव का जो है 61.8% तक हम पहुँच सकते हैं। अल्टीमेट वहाँ तक तो
इसके ऊपर भी आ सकता है, 100% तक भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, 100% से थोड़ा नीचे तक। लेकिन अभी तो हम यहीं तक का टारगेट अभी इनिशियल, क्योंकि वो जाना भी होगा तो एक दिन में तो जाएगा नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप ही अपने टारगेट लेके चलेंगे। और यहाँ से 200 पॉइंट, ये 243, 200, 423 भी, यहाँ से जो हमारी आज की जो क्लोजिंग है वहाँ से 200 पॉइंट फर्दर अप है। तो 2 दिन में 500 पॉइंट की रैली आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर हम तो अपना टारगेट छोटे छोटे ही लेते हुए चलते तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ज़्यादा लालच करने से क्या होता है, लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना, जैसे जैसे जाएगा ऊपर जाना होगा तो हम साथ में चलेंगे, नहीं तो अभी तक तो यहीं तक सोच के चलते हैं। तो चलो अभी मैं डाउन साइड का कुछ अभी नहीं मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मार्केट ओपन होती है, ठीक है, वहाँ से फिर अगर आपको डाउन साइड का मूव आता हुआ दिखे तो करना कुछ नहीं है, सिंपली हम यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी आएगी वहाँ से हम एक फिबोनाची डाल देंगे। और जब तक 38.2% को ब्रेक नहीं करता तब तक किसी भी एंगल से हम उसको शॉर्ट साइड की तरफ नहीं सोचेंगे। इनफैक्ट 30 नीचे आने पे हम बाई की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 38.2% ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर अब थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट थोड़े कम से कम, हो सकता है इंट्राडे में एक घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए हम शॉर्ट की तरफ भी सोचें, अदरवाइज नहीं। मतलब स्कैल्पिंग के बोर्ड में शॉर्ट की तरफ सोचना भी होगा तो सोचेंगे। अभी तो जब तक ऊपर की तरफ का व्यू इंटैक्ट है तब तक तो अभी दिमाग में वो ख्याल भी नहीं ला रहे, इसलिए मैं बना भी नहीं रहा। किसी भी तरह की निगेटिविटी चार्ट पे नहीं दिखनी चाहिए। चलो, तो ये हो गया हमारा इसका। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल कैसा है। हम्म, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले टोटल ओपन इंटरेस्ट में। तो 26,000 डाउ इस, जो हम बोल रहे थे कि 26,000 के नीचे अगर सस्टेन करते रहे तो ये बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसको ब्रेक नहीं किया गया तो धीरे धीरे यहाँ पे सेलर जो है अपनी पोर्ट्रेट्स यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसने पहले कैंडल में ही उसको साफ कर दिया। तो कॉलर यहाँ से सारे सारे भाग गए। 26,000 के ऊपर फिर मार्केट उनके शॉर्ट कवरिंग ने अच्छा खासा खींच भी दिया, प्लस एफ आई एस की बाइंग भी। तो आग में घी का काम किया उसने। अब हमारा सपोर्ट जो है 26,100 पे भी पुट की रेटिंग ज़्यादा है, और 26,200 पे भी पुट की रेटिंग कॉल की रेटिंग से तकरीबन बराबर है, लेकिन फिर भी 3,000 4,000 कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा हो वो भी ठीक है। चलो, कम से कम कॉल से ज़्यादा है। तो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे भी हमारा जो है 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कॉल कम है पुट से। चलो अब हम देखते हैं आज क्या पोजीशन बनाई गई है। तो आज पुट की राइटिंग, ये हर तरफ पुट की राइटिंग है, क्योंकि ये सारे पुट की राइटिंग जो हमें वो ओपन इंटरेस्ट में हमने जो देखा, जो है जो एक्सेल वाली सीट में, उसके हिसाब से बड़े प्लेयर ने कर रखी है और हमारे रिटेलर्स ने पुट को बाई कर रखा है। तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे जो पुट जहाँ पे देख रहे हैं, ये सब रिटेलर की बाइंग की कंडीशन है और बड़े प्लेयर की सेलिंग की कंडीशन है। ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी ना हो वो तो भगवान मालिक है उसका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितने जितने भी हमारे रिटेलर ने जो पुट को बाई कर रखा है, उन सब की जो शॉर्ट कवरिंग का पोजीशन जो होगा या कॉल को शॉर्ट कर रखा है, उन सब की जो शॉर्ट की पोजीशन जो होगी, मतलब स्टॉप लॉस की जो पोजीशन होगी, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर होगी, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर उसके ऑल टाइम हाई के ऊपर गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग रिटेलर की आ सकती है। चलो देखते हैं बिल्डअप किस तरह का है। तो निफ्टी में अगर बिल्डअप देखते हैं तो यहाँ पे कॉल की बाइंग दिख रही है और पुट की राइटिंग दिख रही है। ठीक है, सब कुछ बुलिश, कोई इशू नहीं। हमारा पुट कॉल रेशियो 1.55 का है, तो ये थोड़ा पुट पीसीआर जो है थोड़ा ओवरबॉट की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चलो देखते हैं, हो सके एक दिन तो सस्टेन कर ही सकता है ओवरबॉट कंडीशन को, उसके बाद भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, है ना। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी तो भाई हम कल से डिसाइड कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में, हाँ, इस तरह का कैंडल जब बनता है तो बहुत मैसिव सी एक अपसाइड की रैली आती है। ठीक है, और मैं बैंक निफ्टी में वैसा प्रेशर दिख भी नहीं रहा था जो 3 दिन का प्रेशर वहाँ पे निफ्टी में था। बैंक निफ्टी जो है इनसाइड कैंडल बना रहा था, और या पिछले कैंडल के क्लोजिंग लो के ऊपर ही जाके क्लोज हो रहा था। तो लोअर लो की फॉर्मेशन जो है एज पर डॉ थ्योरी वैसे कंफर्म नहीं हो पा रही थी यहाँ पे।
तो इसने अपनी दिखा दिया अपनी औकात और ले गया पूरा पूरा ऊपर। ठीक है, तो अब इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 57,700 या फिर 59,850 900 के आसपास, मतलब 60,000 के आसपास जो है हो सकता है, 100-200 पॉइंट प्लस माइनस वहां तक हम जा सकते हैं। तो चलो इसको हम 75 मिनट्स में देखते हैं। ठीक है, 75 मिनट्स के कैंडल भी बुलिश ही बन रहा है। लास्ट के थोड़ा मोमेंटम, पहले कैंडल का मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो रखा है, लेकिन ठीक है, फिर भी अपसाइड तो है कम से कम। तो नेक्स्ट टारगेट इसके हिसाब से जो आ रहा है, अगर हम इस वेव का एक्सटर्नल रेशियो देखते हैं, ये जो हमारा पूरा जो डाउन डाउन मूव आया था, ठीक है, इसका हम एक्सटर्नल रेशियो देखते हैं तो इसका 127% जो आ रहा है हमारा, 657 के आसपास आ रहा है। और हमारी आज की जो क्लोजिंग है वो 528 के आसपास है। ठीक है, तो 530 से 657, ये तो बड़े इसके चुटकियों का काम है। बैंक निफ्टी के लिए तो बाय हाथ का काम है। चलो, हाँ, इसके ग्रीन लाइन को लगता है, इस ट्रेंड लाइन जो हमारा चैनल जो बना रखा था हमने, इसके अपसाइड को हो सकता है ये टच करे, तो 59,700 के आसपास, 700 से ऊपर ही चला जाएगा। अगर हम कल देखेंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा। 59,800 के आसपास का लेवल तो पहुंच ही रहा है, हमारे ग्रीन वाला चैनल जो है उसके अपर ट्रेंड लाइन। चलो, और अगर हमारा ये जो मैरून वाला जो ट्रेंड लाइन है, पर्पल वाला चैनल है, इसका अगर हाई को जाना होगा तो बहुत दूर है, अभी वो बहुत ऊपर है। वो तो 61,000 के भी ऊपर पहुंच रहा है। चलो, वहां तक हम कल में तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन चलो वहां तक के लिए अपने कम से कम व्यू पॉइंट तो रख सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सोचेंगे। अभी तो छोटे छोटे अपने टारगेट्स के लेवल, तो कल के लिए हमारे पास 150 से लेके 200 पॉइंट के यहाँ पे, इनफैक्ट अगर 800 का लेवल लेते हैं तो भी यहाँ पे करीबन 280, 270, 80 पॉइंट का हमारे पास सबसेट की रैली यहाँ पे बन सकती है। और चलो यहाँ पे पहले अपना जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको भी हटाते हैं। ये सब हमारा अपसाइड का व्यू को कंफर्म कर दिया इसने। इसको हटाते हैं, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। नीचे वाले सारे लेवल को अब डिलीट करते हैं यहाँ से भी। किसी तरह की नेगेटिविटी चार्ट पे अब नहीं चाहिए। ये ऑल टाइम हाई का लेवल जो अब पिछले अभी तक स्विंग हाई का लेवल है, उसको रहने देते हैं, क्योंकि इसके नीचे वापस गया तो फॉल्स ब्रेकआउट को सिग्निफाई कर देगा, इसलिए इसको रहने दे देते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ के लिए 100%, मतलब कि और किसी सिनेरियो के लिए भी हमेशा रेडी रहना चाहिए। अरे भाई, चाहिए 100%, तो इसी का है। ठीक है ना, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके वापस अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। चलो, इसका भी देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की प्रोफाइल क्या शो कर रहा है। पहले इसको हम टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे पुट की राइटिंग हर स्ट्राइक पे जो है, ऑब्वियसली इसमें राउंड फिगर पे ही राइटिंग होती है मंथ के स्टार्टिंग में। तो इनकी चांदी हो गई, क्योंकि कल ही हमने डिसाइड किया था कि 59,000 पे जिन लोगों ने कॉल पुट दोनों साइड राइट कर रखा होगा नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी के लिए, वो अब डे वन से ही अच्छी खासी प्रॉफिट में बैठे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कॉल की पोजीशन अपनी थोड़ी सी रिड्यूस कर लिया, और पुट की राइटिंग अब आज भी कुछ फ्रेश राइटिंग हुई होगी तो हो गया। तो ये फायदा होता है मंथली एक्सपायरी का। बहुत पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन वो एड्रेनलिन रश जो होता है ना, वो नहीं मिलता है, लेकिन फिक्स इनकम कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर हम आज की पोजीशन देखते हैं, आज जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है इसके में पुट की राइटिंग ज़्यादा दिख रही है, पूरा पूरा पुट की डोमिनेंस दिख रहा है यहाँ पे 59,500 तक पुट की राइटिंग, एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी तक तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, बाकी गॉड नोस। चलो, यहाँ पे भी इसका बिल्डअप भी देख लेते हैं। इसका बिल्डअप भी सेम वही निफ्टी की तरह ही है, कॉल की राइटिंग और सॉरी, कॉल की बाइंग और पुट की राइटिंग।
तो यहाँ भी कुछ पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट पीसीआर जो है निफ्टी से बेटर है, 1.15 का पीसीआर है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं होती बहुत ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना मंथली एक्सपायरी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी ओवरबॉट कंडीशन पे नहीं आया, क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं। ये देख लो, एट द मनी का प्रीमियम 900 का है। तो सपोज कल तो ये और महंगा होगा, ठीक है ना। 59,000 का अगर आप देखेंगे प्रीमियम, तो आप 1100 के आसपास का, वो 1200 के आसपास है, 1200 के आसपास का है। और पुट का तो ऑब्वियसली है आज यहाँ पे करीबन 208 % का जो है यहाँ पे चेंज है, ठीक, वही का चेंज ऑब्वियसली, उसका चेंज, प्राइस का चेंज नहीं लगा रखा। तो ये भी करीबन जहाँ तक मेरा ख्याल है 700-800 के आसपास तो रहा ही होगा कल। इनफैक्ट 59,000 का तो और कम रहा होगा, 59,000 का तो और कम रहा होगा। 59,000 का अभी 460 के आसपास है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100-200 तीन, सॉरी, करीबन 400-500 पॉइंट तो उन्होंने आज ही, 300-400 पॉइंट तो आज ही बन गया। 50 डेल्टा भी लेते हैं तो 700 पॉइंट की रैली आई है। तो 350 to 400 पॉइंट्स तो ना आज के आज ही मिल गया, जो मंथली इनकम वाले हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 रुपये, ठीक है। ये फायदा है ऑप्शन सेलिंग का। चलो, सब कुछ अभी तक तो सब ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कल भी सब ठीक ही रहेगा। थोड़ा ग्लोबल क्यूज देखते हैं। तो डॉव जोन्स गैप अप खुलने के बाद वहीं पे अभी थोड़ा टिका हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है, लेकिन फिर भी अभी तक ग्रीन में ही है, 150 पॉइंट ग्रीन में है। सब फेड रेट का जो कीड़ा जो काटा था उन्होंने 2 दिन पहले, उसका इफेक्ट अभी तक है, इन्फेक्शन है उसका अभी तक। तो चलो, हमारे लिए तो फायदेमंद ही है कि हमारी ओपनिंग को ख़राब नहीं करेगा कम से कम। और नैस्डैक भी 160 पॉइंट ऊपर है। हमारा गिफ्ट निफ्टी तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, गिफ्ट निफ्टी तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। उम्मीद है कि वो, वाह, चलो, अच्छी बात है। अभी तक तो सब ठीक ही है। चलो क्लोज करते हैं फिर इसको।